Headline sponsored by P-Mark Mustard Oil, the mustard specialist. प्रदेशवासियों ने कारगिल शहीदों की शहादत को किया सलाम। 18वें कारगिल विजय दिवस पर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हुए आयोजित। लोगों ने वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन किए अर्पित। देहरा विधायक रविंद्र रवि ने मुख्यमंत्री पर किया जुबानी हमला। कहा, मुख्यमंत्री गुड़िया के आरोपियों को बचाने की कर रहे हैं कोशिश। मामले में भाजपा निभाएगी विपक्ष की पूरी भूमिका। वन रक्षक होशियार सिंह संदिग्ध मौत मामले की छानबीन में ढील बरतने को लेकर लोगों ने जंजैहली में किया धरना प्रदर्शन। तकरीबन 5 घंटे चक्का किया जाम। 9 अगस्त को शिमला में किया जाएगा प्रदर्शन। और नाहन में वन रक्षक की भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू। प्रतिभागियों में देखने को मिल रहा भारी उत्साह। विभाग के पास पहुंचे 7,455 आवेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। शुरुआत करेंगे कारगिल विजय दिवस से। देश में जहां कारगिल युद्ध के शहीदों की शहादत को याद किया गया, वहीं सोलन में विजय दिवस के उपलक्ष्य पर रानी झांसी पार्क चंबा घाट में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उनकी शहादत को याद किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कसौली मिलिट्री स्टेशन के ब्रिगेडियर दीपक शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, स्कूली बच्चों ने वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि कारगिल विजय के लिए हमारे प्रदेश के वीर जवानों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा और बिलासपुर के संजय ने हमारी देवभूमि को गौरवान्वित किया था। उन्होंने कहा कि देश के लिए कुर्बान जवानों की शहादत से हमारे युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि हमारे युवाओं को इनसे एक ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए जिससे देशभक्ति पैदा हो, जिससे देश की रक्षा की तरफ जज्बा पैदा हो और अपने देश की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे। इस प्रकार का मैं समझता हूँ शिक्षण हमारे संस्थानों में भी हो और हर जगह इस प्रकार की वीरता की गाथाएं सब लोगों के जहन में जाए। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई को अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं मंडी में भी कारगिल विजय दिवस शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाया गया। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना व वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हुए। 1300 से ज्यादा घायल हो गए। इन शहीदों ने भारतीय सेना के शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। आज उन्हीं वीर जवानों को याद किया जा रहा है और पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है क्योंकि उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं मंडी में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और कारगिल पार्क पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर SDM पूजा चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ये ऐसा इमोशनल दिन है, वक्त होता है जहाँ हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके परिवारों के साथ उनका दुख बांट रहे हैं और ये गर्व भी कर रहे हैं कि हमारी सेना आज भी हमारी सीमा पे हमारी सुरक्षा करती है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है इस लिहाज से कि हम लोग अपनी सेना को एक ग्रैटिट्यूड, एक शुक्रिया अदा आज के दिन कर सकते हैं। मंडी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने प्रदेश के कारगिल शहीदों की पत्नियों को सम्मानित किया। वहीं कारगिल के तलोलिंग पर तिरंगा लहराने वाले ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बताया कि कारगिल विजय में हिमाचल के वीर सपूतों का भी योगदान रहा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। वांकुरे हैं, आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके चरणों में नमन कर रहे हैं और कारगिल युद्ध में हिमाचल का एक बहुत अहम भूमिका रही है और मंडी जिले के भी यहाँ हमारे 12 शहीद हुए हैं। आज जो उनका परिवारजन है, उनके जो हमारी वीर नारियाँ हैं, उनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं और जिनकी वजह से आज आप सुरक्षित हैं और खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं।
बिलासपुर जिला मुख्यालय पर भी पूर्व सैनिक समिति ने शहीदों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिला भर के शहीदों के परिजनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जिला मुख्यालय के डीएसपी सोमदत्त ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर शहीद स्मारक बिलासपुर में फूल चढ़ाकर शहीदों को याद किया गया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कैप्टन शुरू से ही एक तेज तर्रार और दबंग फौजी था और उसमें देशभक्ति का जज्बा था। सम्मानित जो है एक शहीद के लिए जो है सही मायने में श्रद्धांजलि है और इसके लिए जो यहाँ का भूतपूर्व सैनिक समिति है वो बधाई के पात्र है, जिन्होंने इस प्रथा को चलाया है और सही मायने में कारगिल में जितने भी 500 से अधिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि। 26 जुलाई को भारत सेना ने कारगिल की चोटियों से पाकिस्तान फौज को खदेड़कर जीत का परचम लहराया था। इस दौरान फौजियों ने तमाम मुश्किलों के बीच बहादुरी और जाबाजी की अनदेखी मिसालें पेश की थी। आज 18वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्यटन नगरी डलहौजी के कैंट क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डलहौजी में हिमोत्कर्ष साहित्य एवं जन कल्याण परिषद संस्था द्वारा भारतीय सेना के सहयोग से कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबसे पहले विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने व परिषद के सदस्यों ने डलहौजी के कैंट के क्षेत्र में शहीद सैनिकों की याद में बनाए गए कारगिल स्मृति स्थल पर एकत्रित होकर रैली निकाली। उसके बाद स्मृति स्थल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर दीपेंद्र मनराई सहित सेना के अधिकारियों व अन्य विभागों के अधिकारियों ने कारगिल शहीदों को सलामी देते हुए नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं शत प्रणाम करता हूं हिमाचल प्रदेश की माताओं को, जिन्होंने अपनी कोख से ये वीरों को पैदा किया। आने वाले समय में देश के हालात अभी जैसे भी चल रहे हैं, आप सब जानते हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर चाइना, पाकिस्तान जो भी चल रहा है और जिहादी नेटवर्क चल रहा है देश को तोड़ने के लिए, उसमें हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो भी जिसमें कुछ भी ऐसा मिलिटेंसी वाला केस नहीं हुआ है कि यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, वो आ गई। आप सोचिए अगर यहाँ हो जाए तो कितनी शांति भंग होगी। दुकानें शाम को 4 बजे बंद होंगी, बच्चे स्कूल से फटाफट लाए जाएंगे। कश्मीर वाली हालत नहीं है यहाँ। आपको खुशी मनानी चाहिए कि हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत ही बढ़िया प्रांत है और इसको ऐसा ही शांतिपूर्ण रखना है हमने। पूर्व कैबिनेट मंत्री व देहरा के विधायक रविंद्र रवि ने मुख्यमंत्री पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोटखाई में गुड़िया के हत्यारों को बचाने में मुख्यमंत्री ने भूमिका निभाई है। भाजपा इसका विरोध करती है और विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएगी। मुझे लगता है मुख्यमंत्री का दिमाग हिल गया है। मुख्यमंत्री पहले तो प्रदेश की जनता को, देश की जनता जानना चाहती है कि इस कांड में जो उनका रोल रहा है, जो उन्होंने पूरी की पूरी भूमिका अदा की है 4 तारीख से लेकर अब तक, उस पर वो चुप्पी साधे क्यों है? क्या ये सही नहीं है कि आपने ये उन 6 लोगों के आपने अपने फेसबुक पर फोटो डालकर बाद उनको विड्रॉ कर लिया गया? क्या ये सही नहीं है कि आपने उन तथ्यों को मिटाने की पूरी साजिश रची? क्या ये सही नहीं है कि आपने अपने एडवोकेट जनरल के भांजे या भतीजा जो भी है उसको बचाने की आपने साजिश रची है? वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।